नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने अकाउंट्स के लेक्चर को इतना अच्छा रिस्पांस दिया। आपने बहुत सारे लेक्चर जैसे कि ओसीएम चैप्टर नंबर 1 भी मोर देन 60,000 स्टूडेंट ने देखा हुआ है 11th कॉमर्स के। और दोस्तों आपका यही ट्रस्ट, आपका यही भरोसा, आपका यही विश्वास हमको आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों 15 डेज का जो ये सीरीज है एक, जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कि हर एक चैप्टर में है ना, हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स है, कैसे एटलीस्ट आपने शुरुआत करनी चाहिए पढ़ाई की, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। 11th कॉमर्स ये बेस ईयर माना जाता है आपके कॉमर्स की आगे की जर्नी के लिए, और अगर आप उसे सही ढंग से समझ के पढ़ते हो तो आपका डेफिनेटली बहुत ही कि फ्यूचर में आपको इसका अच्छे से एडवांटेज भी मिलता है, और अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी अभी से है तो बाद में दिक्कतें भी नहीं आती। अगर मैं आज की बात करूं, आज मैं आपको ओसीएम समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो आपको बताना जरूरी है वो सुन लीजिए। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, चैप्टर नंबर 2 से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर चैप्टर नंबर 1 होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, क्योंकि जनरली जैसे ही बच्चा 10th हो जाता है, 11th में जब करियर सिलेक्ट करना होता है तो पेरेंट्स पूछते हैं कि आगे के लिए क्या सोचा है तुम। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन बनने वाला हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं प्रोफेशनल कोर्सेस में जाने वाला हूं, कुछ कहते हैं मैं एम्प्लॉयमेंट जॉब करूंगा। तो ये बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से ओसीएम के चैप्टर नंबर 1 में आपको सिखाया गया है, बताया गया है, और इस पे सारे लेक्चर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हैं। आपको इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा। चैप्टर नंबर 2 बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ते वक्त इसी चैप्टर में दिक्कत आती है, इसीलिए मैं आपको इसी चैप्टर से पढ़ाने की शुरुआत कर रहा हूं। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगे। और अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है जिससे मोर देन 8,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप वहां पे भी जुड़ जाइए, ताकि और भी कुछ अनाउंसमेंट अगर आए तो आप तक वो पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं चैप्टर के। चैप्टर नंबर 2 डे 1 बहुत हल्का फुल्का लेक्चर रहेगा, बहुत सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सर कॉमर्स लेने के बाद जैसे आप नए एक एरा में आ गए हो, अब आप यहां पे एक चीज देख रहे हो कि यहां पे प्रोडक्शन से रिलेटेड बात चलेगी, सेलिंग से रिलेटेड बात चलेगी, बाय करने से रिलेटेड बात चलेगी, जो दोस्तों बचपन से आप देखते आ रहे हो। बहुत बार आपके पेरेंट्स या अपने पेरेंट्स के साथ जब मॉल में जाते हो या फिर कभी वेजिटेबल मार्केट में चले गए, राइट, आपने कितने सारे ट्रांजैक्शंस आज तक किए होंगे बाइंग एंड सेलिंग के, लेकिन कभी इसको प्रोफेशनल या पढ़ाई के एंगल से नहीं लिया। आज हम इसमें बहुत सारे ट्रेड पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग का मतलब बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको यह समझाऊंगा दोस्तों कि डोमेस्टिक ट्रेडिंग क्या होती है, नेशनल ट्रेडिंग अगर मैं बात करूं तो उसका क्या मतलब है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग क्या होता है, इंपोर्ट क्या है सर, कि बाहर के कंट्री से मैं गुड्स को क्या कर रहा हूं, इंडिया में लेके आ रहा हूं, उसे इंपोर्ट कहते हैं। इंडिया के गुड्स में बाहर सेल कर रहा हूं, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। इंट्रेपोर्ट क्या कंसेप्ट है करके, ये सारी बातें मैं आपको इस पूरे जर्नी में बताऊंगा, और ये समझना भी जरूरी है। कॉमर्स लेने के बाद ओसीएम इस सब्जेक्ट को बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, थियोरी सब्जेक्ट पढ़ के बोलते ना कि लास्ट में एग्जाम के वक्त पढ़ेंगे, ऐसा पकड़ के छोड़ देते हैं, जो नहीं करना है। हम लोग परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमको आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा करियर करना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इसलिए आप पूरा ध्यान दोगे इस चैप्टर का। अगर आपको मैं यहां पे कितना ये चैप्टर है अगर मैं बताऊं तो ध्यान दीजिए। पहले आपको बताया गया है मीनिंग कि क्या होता है ट्रेड, फिर आपको समझाया गया है कि टाइप्स ऑफ ट्रेड कितने प्रकार के हैं। इसमें एक है इंटरनल ट्रेड, जिसमें 2 सब टाइप है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। क्या है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत लेंथी चैप्टर है, जैसे कि मैंने कहा हर एक चीज को डिटेल में समझना है। और मैं ये एक अजम्पशन लेके पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को
बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, सो मैं सारी बातें डिटेल में बताऊंगा, जैसे कि होलसेल और रिटेल ट्रेडिंग क्या होती है बोलो तो। मुझे पता है जितने बच्चे देख रहे हैं आधी जनता को तो पता होगा कि होलसेल ट्रेडिंग मतलब क्या, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना होगा। दोस्तों जब भी किसी प्रोडक्शन लाइन में मैं बल्क में क्वांटिटी खरीदता हूं मैन्युफैक्चरर से और अच्छे खासे अमाउंट में रिटेलर को बेच देता हूं, उसे ना होलसेलर कहते हैं। वो टुकड़ों में छोटे छोटे बोलते ना कि 2-3 किलो में व्यवहार नहीं करता, हजारों केजी में वो खरीदेगा और 100, 200, 500 केजी के टर्म में बेच देगा। तो इसका जो कनेक्शन होता है होलसेलर का, वो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और रिटेलर्स को बेच देता है। सर रिटेल ट्रेड मतलब क्या है, रिटेलर मतलब क्या? जो आप लोग कभी किराना लेने गए होगे, ग्रोसरी लेने गए होगे, राइट? जो अंकल आपको ग्रोसरी दे रहे हैं ना, 2 केजी शक्कर दे दी, 3 केजी राइस दे दिया, ये क्या कर रहे हैं? ये रिटेल ट्रेडर हुए। जो होलसेलर कभी कभी हुआ पॉसिबल तो मैन्युफैक्चरर से वो खरीदते हैं और जो कंज्यूमर है उन्हें बेचते हैं। तो लिंक क्या है? रिटेलर होलसेलर से खरीदता है और कंज्यूमर को बेचता है। सर ये तो समझाने की बात है सर, बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा ट्रेड बताया है इंटरनेशनल ट्रेड। दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट मतलब क्या, उसकी क्या प्रोसीजर होती है, ये 11वीं के लेवल में आपको पता चल जाएगा। इंपोर्ट मतलब क्या, उसकी क्या प्रोसीजर है, ये आपको समझ जाएगा अगर आपने पूरे शिद्दत से सारे लेक्चर देखे तो। और अगर ये समझा तो ये आपको एहसास होगा कि कॉमर्स लेके कितना बड़ा एडवांटेज है। और एक इंट्रो पोट करके आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। देखो आज का पहला सेशन है और ये समझना बहुत जरूरी है। मैं एक बेस क्रिएट करके देता हूं ताकि आगे के चैप्टर्स में आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो मेरी जो भी बाकी की जो बातें हैं अदर दैन, मतलब मैं पढ़ाऊंगा तो सही, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है कि रीजन मिले बच्चों को कि उन्होंने क्यों ध्यान देना है, क्यों पढ़ना है, क्यों समझना है, वो अगर उन्हें पता चल जाता है ना तो सारे लेक्चर अच्छे से देखते हैं और समझ के चीजों को है ना कि लिख लेते हैं या फिर लर्न कर लेते हैं बाद में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझो दोस्तों, एक यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट बुक होगा ही, अगर पीडीएफ नहीं है तो मैं टेलीग्राम में हम सेंड कर देंगे। अपने टेलीग्राम चैनल अमोल कारसास AKCA भी आपने अगर सर्च किया तो भी आपको मिल जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, क्या है कि एक गांव रहता है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, राइट? वहां पे मोहन नाम का बंदा राइस मैन्युफैक्चर करता है, राइट? राइस को प्रोड्यूस करता है और वो अपने ही गांव में रिटेल में बेच देता है। उसको ज्यादा कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ पता नहीं रहता। अब उसका जो फ्रेंड है राजीव, वो जाता है उस गांव में, आपके जैसा ही वो गांव जिसने पढ़ाई की है, जिसने ट्रेड को समझा है। वो ऑब्जर्व करता है कि ये बंदा प्रोड्यूस कर रहा है, कम दाम में जितना पैसा मिल रहा है उतने में उन्हीं के लोगों को बेच रहा है, उसी गांव के लोगों को, और इतना कमा नहीं रहा है जबकि मेहनत बहुत कर रहा है। फिर आपने उनको एक सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया राजू ने कि भाई क्या तू इस राइस को एक्सपोर्ट कर सकता है? लाइक यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, अलग अलग जो भी हो, इंडिया के बाहर बहुत डिमांड है और उन लोगों को इस क्वालिटी का राइस मिला ना, वो तुझे बहुत पैसा देंगे। बट इससे पहले एक्सपोर्ट होता क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये भी बताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बोलो तो। देखो पूरा अप्रोच बदल जाएगा दोस्तों आपको पढ़ने का। थियरी सब्जेक्ट ना बहुत बच्चे सिर्फ रटो मत। अगर आप अपने दोस्त को ये बता रहे हो कि भाई तो ये जो राइस बना रहा है इतने भारी क्वालिटी का राइस, अगर तूने एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पे तुझे 2 रुपए मिल रहा है, वहां से 2000 रुपए मिलेगा। तेरी मेहनत के तुझे ना मतलब जितनी मेहनत कर रहा है उतना रिवॉर्ड भी मिलेगा। वो बोलेगा ठीक है भाई क्या होता है एक्सपोर्ट, प्रोसीजर बताओ। वो तो नहीं आता, चलेगा क्या? नहीं। इसीलिए जब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ट्रेड जब पढ़ रहे हो, होलसेल, रिटेलर, उसके बाद इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब चीजें आपको कंसेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है। और जब आप उसे एक्सपोर्ट का प्रोसीजर बताते हो, जब आप उनकी हेल्प करते हो इस तरीके से, और उन्होंने अगर एक्सपोर्ट किए गुड्स और हजारों लाखों रुपए कमाए, तो आपकी पढ़ाई का किसी की जिंदगी बदलने के लिए फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो ये अप्रोच रख के पढ़ो दोस्तों। इस पूरे एग्जाम्पल में, स्टोरी में यही कहा गया है। ये एग्जाम में नहीं आता लेकिन आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ जाएगा करके। अब हम कैसे पढ़ने वाले हैं दोस्तों? एक तरीका होता है रिवीजन का, जिसमें मैं सिर्फ आपको फटाफट ये जो पूरा चैप्टर है वो कुछ मिनटों में बता सकता हूं। और एक मेथड होता है जो रेगुलर सेशन होते हैं, जिसमें जैसे मैंने आपके साथ बहुत सारी बात की, यस और नो, बहुत सारी चीजें डिस्कस की, वैसे ही यहाँ पे आपको मैं लाइन टू लाइन बातें बताऊंगा सारी।
कुछ वर्ड्स अगर नहीं समझा तो उसका मतलब, उसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको समझा के दूंगा, ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। 12th बोर्ड एग्जाम जब आप दोगे तब आपको कोई भी वहां पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सबसे पहले टॉपिक से हम शुरू करेंगे दोस्तों, वो है इंट्रोडक्शन। क्या है, पढ़ते हैं चलो। ट्रेड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज an outcome of proper functioning of trade। यस दोस्तों, अगर ट्रेडिंग आपके इकोनॉमी को अगर आपको डेवलप करना है ना, तो आपके इकोनॉमी का जो ट्रेडिंग पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर आपने ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, उसको इफेक्टिवली करना चाहिए, राइट? क्योंकि उसी से देखो, अगर कोई बिजनेस बना, ध्यान से समझो, अगर कोई कंपनी एस्टैब्लिश हुई, उसको मैन्युफैक्चरर करना है तो काम करने के लिए लोग लगेंगे। यस, अगर लोग काम करने को आए तो उनको रोजगार मिलेगा, उनको अगर रोजगार मिला, उनके पास अगर पैसे गए तो वो उस पैसों से कोई और चीजें खरीदेंगे, उससे किसी और का बिजनेस होगा। तो एक साइकिल है कि जितना अच्छा बिजनेस है, क्यों इंडिया में मेक इन इंडिया हो रहा है, बाहर की कंपनी को हम इंडिया में बुला रहे हैं, इसका बात ही ये है दोस्तों कि हम ट्रेडिंग को या ट्रेड को मतलब बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि हमारे कंट्री का इकोनॉमी डेवलप हो। ये एक चैन है। मैंने किसी को इसीलिए कहा जाता है ना कि तुम जॉब गिवर बनो। अगर तुम अपना बिजनेस करते हो तो तुम 10 मिनिमम 2, 4 या 10 फैमिली का पेट भर सकते हो दोस्तों। जॉब सीकर क्यों बनना है? और ये ओसीएम सब्जेक्ट आपको एक बिजनेस समझाता है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, कि कैसे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना है। रेगुलर सेशन है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बेनिफिट होगा आपका। दूसरा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनीज वर्थ इज फंडामेंटल फीचर ऑफ ट्रेड and other is the transfer of ownership of goods and services from one person to or entity to another। क्या हो रहा है सर? बाय और सेल। लर्न नहीं करना है, समझना है। ट्रेड में क्या होगा, कोई खरीदेगा और कोई बेचेगा। क्यों बेचेगा? फुकट में क्या सर? फ्री में बेचेगा क्या? नहीं सर, फॉर व्हाट? मनी इज वर्थ, पैसा लेके, पैसों के लिए, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आपने मुझे पैसे दिए, अब तो मैं फ्री में लेक्चर पढ़ा रहा हूं, फिर पहले 15 दिन आपको सारे लेक्चर फ्री में मिलेंगे ताकि आपको एक तरीका समझे कि पढ़ते कैसे थियरी सब्जेक्ट को, रटना नहीं है। तो आपने मुझे फीस दी और मैं आपको क्या दे रहा हूं? मेरी सर्विसेज दे रहा हूं। ट्रेड हो गया कि नहीं हो गया? यस। कोई गुड्स बेचता है, ओनरशिप देना मतलब क्या? आपने सपोज आप कॉलेज में आ गए, आपको अभी तो ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं, नसीब हमारा खराब है, बट जैसे ऑफलाइन कॉलेज शुरू हो गए, आप घर में बोलते हो पापा व्हीकल लेके दो ना, राइट, जो भी गाड़ी लेनी होगी। तो आप वहां पे जब शोरूम में जाते हो, उनको पैसा देते हो, मनी दे दिया और उन्होंने ओनरशिप, वो गाड़ी फिर आपकी हो गई, आपके नाम पे रजिस्टर हो गई, अब उसके मालिक आप हो गए। तो ध्यान से देखना क्या बोला है उन्होंने, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर। तो उन शोरूम वालों ने उनकी गाड़ी का जो ओनरशिप था और जो पोजीशन था वो दोनों के दोनों आपको ट्रांसफर कर दिए। कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं है सर। रेगुलर सेशन है इसलिए हर एक बात डिटेल में जा रहा हूं, सुनो। The original form of trade was barter, the direct exchange of goods and services। अंडरलाइन कर देना दोस्तों। सबसे पहले ट्रेड शुरुआत कैसे हुआ था? तो बार्टर ट्रांजैक्शन से। बहुत सारे बच्चों को यह बार्टर का मतलब नहीं समझा। सर बार्टर मतलब क्या? मोहनजोदारो मूवी देखा है क्या, ऋतिक रोशन का? हड़प्पा संस्कृति कभी पढ़ा था स्कूल में? वहां पे क्या होता था, चीजों के बदले में, गुड्स के बदले में गुड्स दिए जाते थे। अगर मैं राइट मिल्कमैन हूं तो मैं मिल्क दूंगा गांव के लोगों को, और जो पर्टिकुलर लोग, फॉर एग्जांपल कोई राइस प्रोड्यूस करता है वो मुझे राइस दे देगा, कोई मटके बनाता है मुझे मटके दे देगा। तो चीजों के बदले में चीजों को एक्सचेंज करना, इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, जब मनी नाम का कंसेप्ट नहीं था, राइट। तो ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ट्रेड वाज, अंडरलाइन करना अगर एमसीक्यूज में 1 मार्क्स के लिए आ गया। बार्टर सिस्टम था आफ्टर इन्वेंशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन करेंसी दैट इज मनी, ट्रेड बिकम ग्रेटली सिंप्लीफाइड। उसके बाद बहुत आसान हो गया जैसे पैसे आ गए। चलो सर, इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ लिया, ट्रेड क्या होता है करके, बाइंग एंड सेलिंग होता है। पर्सन जब पैसों लेता है तो बदले में गुड्स का ओनरशिप और गुड्स ट्रांसफर कर देता है सामने वाले पार्टी को। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ट्रेड क्या था बोलो तो बार्टर था। उसके बाद पैसा आया, मनी का इन्वेंशन हुआ और फिर चीजें ट्रेड क्या हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया। समझ में आ रहा है? अच्छा मैं ट्रेड कर रहा हूं क्या? हाँ सर, अभी फिलहाल तो आपको फ्री दे रहा हूं, लेकिन जब आप लोग कोर्सेस परचेस करोगे, जब आप लोग मुझसे सर्विसेज खरीदोगे तो ये ट्रेड ही हो गया कि नहीं? यस और नो? यस सर। आगे मीनिंग पढ़ते हैं। ट्रेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अंडरलाइन करना पहला मीनिंग।
प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था। ट्रेड मींस द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 2, 2 पॉइंट की है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहला, ट्रेड का मतलब एक प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज होते हैं, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा पॉइंट, ट्रेड ऑल्सो रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, क्या ऑब्जेक्ट रखे, अंडरलाइन करना मालिक, अर्निंग प्रॉफिट। बट ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, उनको प्रॉफिट अर्न करना है। एंड ट्रेड एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड इज ऑल्सो इट्स कैरिड आउट बाय बायर एंड सेलर। सिंपल सी बात है, एक लिंक क्रिएट करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। आपको टीवी सेट खरीदना है, राइट, टीवी खरीदना है, आपको एक कार खरीदनी है, तो सीधा आप सपोज बहुत सारी चीजें मेड इन चाइना होती है, मेड इन यूएसए होती है, मेड इन जापान होती है, उधर तो ट्रेड हो गया, लेकिन मैन्युफैक्चर हो गया, आप तक कैसे पहुंचा? जब ट्रेडिंग ये कंसेप्ट आएगा तो क्या होता है, लिंक जनरेट करता है ट्रेडिंग। यहां पे कंज्यूमर, यहां पे मैन्युफैक्चरर, ये ट्रेडिंग का प्रोसेस है जिससे मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक वो गुड्स पहुंचेगा मालिक। सिंपल सा मीनिंग था। टाइप्स कितने हैं ट्रेड के, कल के सेशन में हम देखेंगे, लेकिन आपको बता देता हूं कि आपको सिर्फ ट्रेड आपने समझा है, कितने डिटेल में आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको समझनी है। जैसे ही ये चार्ट खत्म हो जाता है, आपके 11th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 2 खत्म। लेकिन ये चार्ट छोटा नहीं है भाई। ट्रेड में इंटरनल ट्रेड के 2 टाइप, एक होलसेल और एक रिटेल। रिटेल में वापस 2 टाइप दिए हुए हैं, दिस 2 टाइप्स, उसका अलग से एक्सप्लेनेशन है। और फिर हम एक्सटर्नल ट्रेड देखने वाले हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट, और हर चीज डिटेल में बता के हम खत्म करेंगे। दोस्तों, पहला सेशन था, ज्यादा कुछ बताया नहीं। आपको टारगेट क्या है, ये 2 पॉइंट में आपने नोट्स बनानी है। एक नोटबुक आपको बनानी है ओसीएम के लिए, जिसमें आप अपने हैंडराइटिंग में, जितना मैं टारगेट दूंगा उतना लिखना है अपने हैंडराइटिंग में, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूरी है। आफ्टर 10th बहुत गैप अगर हो गया, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, बच्चे लिखने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मे बी अकाउंट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर रहे हैं। थियरी सब्जेक्ट को राइटिंग प्रैक्टिस, आपका लिखने का तरीका, पेपर का प्रेजेंटेशन, ये बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको जो काम दे रहा हूं, आप लोगों को इंट्रोडक्शन और मीनिंग अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना है। मैंने अंडरलाइन तो किया ही है वैसे, लेकिन लिखो। कल हम शुरुआत करेंगे पहले टाइप्स से, दैट इज इंटरनल ट्रेड, और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अकाउंट्स का लेक्चर भी आप देख रहे हो, ओसीएम आ गया, बहुत जल्द इकोनॉमिक्स भी आएगा, एसपी भी आएगा, और अगले 15 दिन हमारा जर्नी चलेगा। चलो दोस्तों, यहीं पे मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय